2017 का क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। आइए ग्रुप ए, एट प्रेजेंट, जिसका भी है खोलिए। एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में कौन सा चल रहा है भाई? मिक्स इकोनॉमी। कौन सा? नेचुरल मोनोपोली एराइज। नेचुरल मोनोपोली किसके कारण एराइज होता है? सुन लीजिएगा ध्यान से। करेक्ट आंसर 1 होगा। एवरेज कॉस्ट फॉल कंटिन्यूसली ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्शन। सी नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप इकोनॉमी। इसमें से डेवलप इकोनॉमी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो पहला क्या भाई? हमको लगता है 3 नंबर होगा, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सी का आपका 3। डी नंबर, द नंबर ऑफ फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का कितना फेज होता है? 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है भाई? कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? एक्साइज ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन सा सेंट्रल बैंक का इसमें से फंक्शन नहीं है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एफ का 2। जी नंबर, हाँ एफ का जी। नोट इशू फीचर्स है बेटा, नोट छपाई करता है। चलो जी नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कौन सा फीचर्स नहीं है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। एच नंबर, इफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? द मीडियन ऑफ द ऑल कंजिक्यूटिव नंबर 1 to 8। 1 to 8 माने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई? 8 1 9 डिवाइड बाई 2 4.5 माने चौथा टर्म और पांचवा टर्म। चौथा टर्म 4 होगा, पांचवा टर्म 5 होगा। तो 4 5 9 डिवाइड बाई 2, 4 5 9 डिवाइड बाई 2, 4.5 आंसर हो रहा है आंसर 4.5। हाँ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज फर्स्ट एडॉप्टेड। पहला सबसे पहले कब एडॉप्ट किया गया था भाई? 1991। चलो, इन इकोनॉमिक्स मनी इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल। क्या रुपया को पूंजी समझते हो? फॉल्स। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू द ओरिजिन। हाँ, नीचे की तरफ मुंह होता है, उसको कहते हैं कनकेव। क्या कहते हैं? ट्रू है। चलो, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड। मार्केट सिस्टम। कौन सा बोलिए? मार्केट सिस्टम को कहते हैं इनविजिबल हैंड। ए रिजर्व फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कौन सा बोलिए? इनकम ऑफ इनक्वालिटी ऑफ इनकम इंक्रीजेस, टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव। हाँ सुनो ध्यान से, इनकम ज़्यादा होगा तो टैक्स सिस्टम तुम्हारे लिए तो रिग्रेसिव होगा, मैंने सबके लिए बराबर लगेगा। ट्रू। द एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड ब्रिज स्टेट गवर्नमेंट इज अ सोशल इन्वेस्टमेंट। रोड और बिल्डिंग बन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है, क्या सोशल इन्वेस्टमेंट है? यस, समाज के लिए खर्चा हो रहा है। ट्रू। सेल टैक्स वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का सेल टैक्स मेजर रेवेन्यू है भाई। हाँ ट्रू। अब तो हो गया है जीएसटी। इन केस ऑफ डैश मनी द फेस वैल्यू इंस्ट्रिक्स। कौन सा मनी? टोकन मनी। कौन सा? लिखवाए थे। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंक्रीज बैंक रेट। इंक्रीज सेंट्रल बैंक रेट को बढ़ाया था। ई नंबर में है भाई, उसके ई नंबर का और में एफ नंबर में आओ। आपको मिला है एफ नंबर जी? मिला है? हाँ एफ नंबर देखिए, सबको मिला है ना? एफ नंबर देखो। डिवेंचर होल्डर ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अर्न। डिवेंचर होल्डर क्या अर्न कर सकता है? इंटरेस्ट। जी नंबर, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन केस ऑफ इनपुट बाई 1 यूनिट। फॉल्स होगा भाई। एच नंबर, इफ द फ्रिक्वेंसी कॉरस्पेंडिंग अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डिवाइडेड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी वी गेट। कौन सा भाई? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। कौन सा? द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। हाँ, डिस्क्रीट वेरिएबल माने किसी का कम उम्र, किसी का उम्र ज़्यादा, कोई काला कोई गोरा। तो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली क्या होता है? अलग अलग टाइप का होता है ना। ट्रू है। डिस्क्रीट उसी को बोलते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉल्स। राइट द नेम्स ऑफ हेवी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। व्हाट इज मीन बाय ट्रेजरी ऑफ कॉमन? जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है ना, उसको बर्बाद करोगे। जैसे मार्ट में झूला लगा है, खोल के घर लेके आओगे, इसको कहते हैं ट्रेजरी ऑफ कॉमन। व्हाट डू बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमी का क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का कमी है, रिसोर्सेज का। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या डिफाइन करेंगे भाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज
GDP, per capita income, standard of living, economic growth. What is capital? Capital is the amount of money which is invested in the business. Mention two features of prosperity, highest value, माने बूम का फीचर्स बताना है. तो हाई इनकम, हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई प्रॉफिट. हाई इनकम, हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई प्रॉफिट. उसके बाद क्या भाई, नेक्स्ट हम लोग का मेंशन टू डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप. डिसएडवांटेज क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. उसके बाद मेंशन टू एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव पर 2 एडवांटेजेस. वो इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, 1 मेंबर 1 वोट. 1 मेंबर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी. उसके बाद क्या है? हाउ इज एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट रिलेटेड टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. यार रिलेशन बताना है एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का. एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेज, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू. बस यही बताना. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट? एडिशनल कॉस्ट को मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. फाइंड मोड. इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है देखो तो, सबसे ज़्यादा बार 3 आया, तो 3 आंसर होगा. व्हाट इज मीन बाई सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या हो जाएगा भाई? कौन? तो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंने कौन से सेक्टर से नेशनल इनकम में रुपये आते हैं. तो व्हाट इज कैश क्रॉप? रॉ, जूट, कॉटन, मैंने जो बेचने के उद्देश्य से करते हैं. मेंशन टू फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. मनरेगा में पढ़ाए थे ना कि 100 दिन का लोगों को साल में काम देना है, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर देना है. फीमेल को पहले काम देना है. फीमेल को इसका सेंट्रल गवर्नमेंट 90% रुपया देता है, स्टेट गवर्नमेंट 10% देता है. किसका बात करें? मनरेगा. किसका? व्हाट डू मीन बाय जॉइंट सेक्टर? द बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट एज वेल एज स्टेट, उसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर. नेम टू इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ जापान, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑटोमोबाइल एंड, समझ पा रहे हैं? मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट. विशेषता बताना परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का. लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, मैनी बार मैनी सेलर, गुड्स आर होमोजीनियस, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकर्ड, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, फ्रीडम, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री एंड, ये परफेक्ट कंपटीशन का विशेषता है. नहीं किनने वाला का कमी, नहीं बेचने वाला का कमी. ये प्राइस टेकर मार्केट है, सबके पास गुड्स एक जैसा होता है, प्रचार का कोई खर्चा नहीं लगता है. ऐसा बाजार में जाना है तो नॉलेज लेके जाइए, समझे? उसके बाद देखो क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. रिलेशन बताना है. एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट. उसके बाद क्या भाई, डिफरेंस बिटवीन. और उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड मेथड. अरे वैल्यू एडेड मेथड क्या बोला? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर्ड. सामान का अंतिम मूल्य को हम ऐड करेंगे. कहाँ पे? वैल्यू एडेड में. उसके बाद देखो क्या है, काइंड्स ऑफ चेंजेज ऑक्यूपाइड इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर लिखवाए थे, देख लेना, पॉइंट वाइज था. मेंशन द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन. अरे एडवांटेजेज में लिख देना सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, समझ पा रहे हैं? फार्मूला वगैरह लिख देना. डिसएडवांटेज में लिख देना इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, कम्प्लेक्स प्रोसेस, समझ पा रहे हैं? मैथमेटिकल डिवाइड सब लिख देना. चलो आगे बढ़ते हैं. एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट. एडम स्मिथ क्या बोला था कि जो सस्ता पर है वो बनाओ, जो महंगा पर है दूसरा दे सकेंगे. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पब्लिक सेक्टर का क्या काम है भाई? लिखवाया गया था. पब्लिक सेक्टर का रोल बताना है, सरकार का भूमिका बताना है. चलो, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जनरल कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, टेक्निकल कॉजेज, ये सब प्रॉब्लम था. लैंड रिफॉर्म्स मेजर अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. और ऑपरेशन बर्गा वगैरह को एक्सप्लेन करना. ऑपरेशन बर्गा वगैरह लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट के लिए चालू किया गया था.